वाच्य। वाच्य हिंदी का यूपी पुलिस के मेन इम्पोर्टेंट। वाच्य 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 शब्द वाच्य प्लस य से बना है। वाच्य शब्द संस्कृत के वाच्य धातु से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ कहलाता बोलना होता है। वाच्य के शाब्दिक अर्थ कहने बोलने का विषय होता है। क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता कर्म भाव के अनुसार होने का बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 भेद होते हैं: कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। विशेषण विशेष क्रिया के आधार पर वाच्य के यही 3 भेद माने जाते हैं। कृत्यवाच्य यदि किसी वाच्य में कर्ता की प्रधानता हो अर्थात क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तन हो, वहाँ कृतवाच्य होता है। कृतवाच्य में क्रिया कर्म व सकर्मक व अकर्मक दोनों होती है। कृतवाच्य पहले कर्ता प्लस ने या शून्य होता है, उसके बाद प्लस क्रिया सकर्मक या अकर्मक होता है। उदाहरण लड़का कहानी सुनाता है। लड़का नाटक देख रही है, लड़की नाटक देख रही है, औरत नृत्य कर रही है। यदि किसी वाक्य में कर्ता विशेष यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ कारक चिन्ह जुड़ा हो तो वह कृतवाच्य होगा, भले ही क्रिया कर्म के अनुसार बदले। राधा ने पत्र लिखा। घनश्याम ने पुस्तक पढ़ी। कर्मवाच्य यदि किसी वाच्य में कर्म का प्रधानता है अर्थात क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदले, वहाँ कर्मवाच्य होता है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। कर्मवाच्य कर्ता पर इसका उदाहरण बनाने का नियम: पहले कर्ता, उसके बाद से या द्वारा, के द्वारा, से या द्वारा या के द्वारा प्लस सकर्मक क्रिया। राधा ने रमेश के द्वारा पत्र लिखा जाता है। रसंतिमा द्वारा चित्र बनाया गया। लड़कियों द्वारा एक गीत गाया गया। भाववाच्य यदि किसी वाक्य में कर्ता व कर्म दोनों की प्रधानता न होकर भाव को प्रधानता होती है, वहाँ भाववाच्य होता है। भाववाच्य की क्रिया सदैव अकर्मक होती है। विशेष भाव क्रिया की सदैव एक वचन पुल्लिंग व अन्य पुरुष होते हैं। भाववाच्य बनाने का नियम: कर्ता प्लस से या द्वारा या के द्वारा प्लस सकर्मक। उदाहरण सोहन से चला नहीं जाता। अब मुझे सहा नहीं जाता। अब चला जाए। सीता से खाया नहीं जाता। अगला पॉइंट:
वाच्य परिवर्तन। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाया जा सकता है जब क्रिया सकर्मक हो। कृतवाच्य से भाववाच्य बनाया जा सकता है जब क्रिया सकर्मक हो। कर्मवाच्य से भाववाच्य तथा भाववाच्य से कर्मवाच्य कभी नहीं बनाया जा सकता। अगला पॉइंट, वाच्य परिवर्तन के समय क्रिया जिस काल में होगी परिवर्तन भी उसी काल में करेगा। अगला पॉइंट, कृतवाच्य। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कृतवाच्य, बच्चों ने शोर मचाया था। कर्मवाच्य, बच्चों के द्वारा शोर मचाया गया। कृतवाच्य से कर्मवाच्य। कृतवाच्य, रोहित साइकिल चला रहा है। इसका कर्मवाच्य, रोहित के द्वारा साइकिल चलाई जा रही है। कर्मवाच्य। कृतवाच्य, आपने गाना गाया। कर्मवाच्य, आपके द्वारा गाना गाया गया। कृतवाच्य, शालिनी ने ऐतिहासिक फिल्म देखी। कर्मवाच्य, शालिनी के द्वारा ऐतिहासिक फिल्म देखी गई। कृतवाच्य से भाववाच्य। कृत, पक्षी उड़ते हैं। भाववाच्य, पक्षियों द्वारा उड़ा जाता है। कृतवाच्य, वे गा नहीं सकते। भाववाचक, उसने गाया नहीं उनसे गाया नहीं जा सकता। कृतवाच्य, बच्चे रोज नहाते हैं। भाववाचक, बच्चों द्वारा रोज नहाया जाता है। कृतवाच्य, लड़कियां बहुत हंसती हैं। भाववाचक, लड़कियों द्वारा बहुत हंसा जाता है। कृतवाच्य, राम कुर्सी पर बैठेगा। राम के द्वारा कुर्सी पर बैठा जाएगा। कृतवाच्य, लोग उस समय हंस रहे थे। भाववाच्य, लोगों द्वारा उस पर हंसा जा रहा है। वाच्य में क्रिया का प्रयोग। वाच्य में क्रिया का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। करितवाच्य, करणीवाच्य, भाव्यवाच्य। भाव्य प्रयोग। करितवाच्य, करणीवाच्य, भाव्यवाच्य। मतलब प्रयोग ऐसे। करितवाच्य प्रयोग, जब वाच्य में क्रिया के लिंग वचन व पुरुष कर्ता के लिए लिंग वचन पुरुष की अनुपस्थिति प्रयुक्त होता है वहाँ करितवाच्य होता है। पहचान, जब वाच्य के कर्ता व कर्म दोनों के कारण चिन्ह न दिया गया हो वहाँ करित प्रयोग होगा। बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। उदाहरण है, रामा पत्र लिखती है। रमेश पुस्तक पढ़ता है। कर्मणी प्रयोग, जब वाच्य में क्रिया के लिंग वचन व पुरुष कर्म की लिंग वचन व पुरुष के अनुसार प्रयुक्त हो तो वहाँ कर्मणी प्रयोग होता है। इसकी पहचान, इसमें कर्ता का कारण चिन्ह लग रहा है परंतु कर्म का करण चिन्ह नहीं लग रहा है।
उदाहरण, मोहित ने साइकिल चलाई, शिवा ने पत्र लिखी। भावे प्रयोग, जब वाक्य में क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, कर्ता तथा कर्म के अनुसार न होकर पुल्लिंग एक वचन व अन्य पुरुष में हो जाता है तो वहाँ भावे प्रयोग होता है। पहचान, इसमें कर्ता व कर्म दोनों के कारक चिन्ह लगे होते हैं। राम ने रावण को मारा। उदाहरण है, राधा ने शीतल को पुकारा।